मैम स्वागत है आपका। ये बताइए कि सुबह सुबह आप निकल रही हैं चुनाव प्रचार के लिए, किस तरीके से आपका चुनाव प्रचार चल रहा है? देखिए, हम सुबह सुबह पार्कों में जाते हैं, तो आज उसी के मद्देनजर मैं क्रॉसिंग रिपब्लिक आई थी, लोगों से मिली, जनसंपर्क किया और उन्हें बताई कि हमारी क्या नीतियां हैं। क्रॉसिंग का एक लोकल मुद्दों का ये है, यहाँ कार्बन फैक्ट्री की समस्या है, ये लाइए लोकल मुद्दे का। यहाँ कार्बन फैक्ट्री की दिक्कत है, बायोगैस की दिक्कत है, ठीक है। तो ये जो दिक्कतें हैं लोग फेस कर रहे हैं, बीच में सड़क पर जो क्या बोलते हैं, जगह जगह प्रॉब्लम्स आ रही है ट्रैफिक की, इसकी, तो ये सारी बहुत सारी क्रॉसिंग की अपनी समस्या है। क्रॉसिंग को अखिलेश यादव जी ने बनाया था, मुलायम सिंह यादव जी के उसमें बना था ये, और उस समय कांग्रेस की सरकार थी। कुछ अलग सोच के बनाया था, ये नहीं सोचकर बनाया था कि कल को क्रॉसिंग के लिए बायोगैस प्लांट आएगा, लोगों को परेशानियां होंगी, बीमारियां झेलनी पड़ेंगी। लेकिन आज जो हो रहा है बहुत गलत हो रहा है क्रॉसिंग के लिए। ये एक अलग शहर बना दिया गया है, ऐसा लग रहा है कि ये गाजियाबाद से कट गया है। हर जगह के हमारे अलग अलग मुद्दे हैं, तो हम लोगों से मिल रहे हैं, अच्छा रिस्पांस आ रहा है। मैम ये बताइए, सुबह से ही आप लोग प्रचार में निकल रहे हैं, खासतौर से अगर बात की जाए, बहुत सारे लोग आपके साथ चल रहे होते हैं, काफी ज्यादा गर्मी है, कहा जाए तो 24 घंटे आप लोग चुनाव प्रचार कर रहे हैं ताकि सीट आप जीत सकें। मेरा ये कहना है कि गर्मी बहुत ज्यादा हो रही है, टेम्परेचर लगभग 40 के आसपास पहुंच चुका है, काफी ज्यादा दिक्कत होती है। दोपहर की बात की जाए तो बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। ऐसे में आपने अपने टाइमिंग्स को सुबह की वजह समय में और ज्यादा बढ़ाया, जल्दी सुबह निकल रहे हैं घर से ताकि गर्मी का असर कम पड़े आप पर, आपके कार्यकर्ताओं पर? नहीं, अब सर्दी गर्मी सब बराबर है। जब कार्यकर्ता और मेहनत के लिए हम निकलते हैं तो हमारे लिए सर्दी गर्मी सब बराबर है। हम सुबह कोशिश करते हैं थोड़ा जल्दी निकलें ताकि पार्कों में, किसी न किसी पार्क में जनसंपर्क किया जाए। लोग सुबह टहलने आते हैं तो उनकी समस्याएं सुनी जाए, उनकी परेशानी सुनी जाए, तो ये हम कोशिश करते हैं। दोपहर में भी हमारी मीटिंग्स होती है, कॉर्नर मीटिंग्स होती है, तो लगातार इन संपर्कों को हम बनाए हुए हैं। हाँ, ये बात सही है कि गर्मी ज़्यादा है, लेकिन जब रण में कूद जाते हैं तो गर्मी सर्दी कोई मायने नहीं रखता। तो इस समय हमारा एक ही लक्ष्य है, अर्जुन की आंख की तरह, कि हमें लोकसभा चुनाव जीतना है और जीतकर अपने गाजियाबाद के लिए कुछ करना है। मैम गर्मी की अगर बात करें, दोपहर में काफ़ी लोग कम अपने घरों के बाहर निकलते हैं, ऐसे में उनको घरों में पकड़ना भी आसान होता है और सड़कों पर लोग कम मिलते हैं। और क्या उस दौरान आप अपनी पर्सनल मीटिंग्स वगैरह भी हैं वो करती हैं ताकि गर्मी से कार्यकर्ता और आप दोनों को राहत मिले और जो लोग हैं जो घरों में हैं उनसे ज़्यादा से ज़्यादा मिला जा सके? बिल्कुल, मैं 1-to-1 कॉन्टैक्ट बनाने की कोशिश कर रही हूँ और लगातार किया है मैंने। इससे पहले मैं चुनाव लड़ी, हारी, लेकिन हारने से मैं घर पर नहीं बैठी। मैंने लगातार मुद्दे उठाए, जनता की कोरोना में भी सेवा की। जब जब बाढ़ आई मेरे गाजियाबाद में, जब जब क्रॉसिंग पे कैंडल मार्च निकले, मैंने हमेशा अपना समर्थन और सहयोग दिया है। चाहे गाजियाबाद का कोई सा भी विधानसभा हो, चाहे मुरादनगर में शमशान घाट की छत गिरना हो, वैशाली में GDA की छत गिरना हो, गंदे पानी की समस्या हो, खोड़ा में पानी आज तक नहीं आया, पानी की निकासी की समस्या हो, चाहे लोनी का नेशनल हाईवे की समस्या, मैंने हमेशा अपने तरीके से, मजबूत तरीके से, टीवी से लेके सड़क तक वो मुद्दे उठाए हैं। तो आज भी हम लोग क्या करते हैं, दोपहर जब ज़्यादा गर्मी होती है तो हम कोशिश करते हैं कि वो जो कॉर्नर मीटिंग्स होती हैं वो सोसाइटीज़ के अंदर हो जाए, वहाँ पर हम जाएं, लोग एक जगह इकट्ठे हों, हम मिलें, अपनी बात रखें, उनकी समस्याएं सुनें। इस तरीके से हम कर रहे हैं, क्योंकि बाहर लोगों को पकड़ना भीषण गर्मी में, जब 40 डिग्री टेम्परेचर है, तो थोड़ा मुश्किल होता है। लेकिन कोई भी चीज़ कभी आसान, ये लोकसभा का चुनाव है, हम ये तो समझ ही नहीं रहे कि चीज़ें आसान हैं, चीज़ें मुश्किल हैं, लेकिन मुश्किल है तो मुश्किलों की तरह से उनको डील कर रहे हैं। गर्मी झुलसा रही है लेकिन लड़ाई पूरी लड़ी जा रही है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जब आप रण में कूद जाते हैं तो गर्मी सर्दी मायने नहीं रखती। लेकिन उससे बचाव के तरीके क्या अपनाती हैं? जूस पीते रहते हैं, क्या ठंडा लेते हैं? पानी ज़्यादा पीती हूँ, मैं पानी ज़्यादा पीती हूँ। मुझे लगता है कि हाइड्रेट रहना चाहिए, तो मेरा एक नियम है कि पानी ज़्यादा पीते रहो ताकि आपको ना डिहाइड्रेशन ना हो जाए। ये मैं करती रहती हूँ। सुबह के वक्त तो आप लोगों से मिलने निकलती हैं ताकि थोड़ी ठंडक में जल्दी लोग मिल जाएं। ये लोग मॉर्निंग वॉक कर रहे हैं, आप भी इनके ये आपसे भी मिलने आई यहाँ पर? जी हाँ, मुझसे मिलने आई है। अच्छा। और तो ये आज से नहीं, हमेशा मिलती है मुझसे आके। तो जाहिर तौर पर ये बताइए कि क्या सनग्लासेस का भी दोपहर में इस्तेमाल करना पड़ता है? सुबह आप लोग निकलते हैं, और क्या शाम की जो मीटिंग्स हैं, शाम को जो जनसंपर्क है, वो सूरज के अस्त होने के बाद या टेम्परेचर डाउन होने के बाद आप ज़्यादा फिर अपनी बढ़ा देते हैं जनसंपर्क? हाँ, फिर हम ज़्यादा बढ़ा देते हैं। पहले हम दोपहर के टाइम सोचते हैं कि लोगों से ज़्यादा अंदर मिला जाए, सोसाइटीज़ में मिला जाए, क्योंकि हम नहीं चाहते लोग हमारी वजह से बाहर आकर परेशान हो, गर्मी ज़्यादा है।
हम कोशिश करते हैं जाके सोसाइटीज़ में मिले, कॉलोनियों में मिले, RWS से मिले, वो हम काम दोपहर में करते हैं। इसके अलावा हाँ, सन ग्लासेस का प्रयोग कर लेती हूँ मैं जब धूप ज़्यादा होती है। और शाम को हाँ, शाम को फिर हमारा जनसंपर्क स्पीड जो है तेज़ हो जाता है। हम लोग फिर बाहर पार्कों में मिलते हैं, उसके अलावा पैदल चलते हैं, कॉलोनियों में जाते हैं, 1 to 1 डायरेक्ट मार्केट्स में घूमते हैं, लोगों को अपना मैनिफेस्टो दिखाते हैं, गारंटी कार्ड्स भरवाते हैं। ये हम लगातार करते रहते हैं। दोपहर में पैदल चलना तपती गर्मी में काफी दिक्कत भरा होता है। चल लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत नहीं है। तो पूरी जीत की पूरी दावेदारी और पूरी उम्मीद पूरी उम्मीद, क्योंकि जनता त्रस्त है ना 15 साल से इस शासन से। कुछ नहीं दिया आपको, न स्कूल दिए, न स्टेडियम दिए, न अस्पताल दिए। कोरोना में हमने देखा कि महामारी इतनी फैली और जनता त्रस्त थी ना। यहाँ प्रॉपर जिस हिसाब से जनसंख्या है, यहाँ 30 लाख के करीब वोटर है, तो आप सोचिए जनसंख्या कितनी होगी। उस हिसाब से ना स्कूल है, ना कॉलेज है, ना स्टेडियम्स है, और तो और सड़कें, नाले, ट्रैफिक की समस्या, हर मूलभूत चीज़ें जैसे पीने का पानी, खोड़ा और न जाने कितने इलाकों में गाजियाबाद में आज भी पानी नहीं है। जल ही जीवन है और ये हर घर जल देने की बात करते हैं पर फेल हो चुके हैं। हाँ, हर जो धर्म और जात के मुद्दों से पानी नहीं आता, अस्पताल नहीं आता, स्टेडियम नहीं आता, स्कूल नहीं आता। हमारे मुद्दे मेरे गाजियाबाद के लोगों के मुद्दे हैं, ताकि उनको वो सुविधाएं मिले जिनसे वो महरूम रह गए हैं। तो जाहिर तौर पर डॉली शर्मा कांग्रेस की प्रत्याशी हैं। गर्मी बहुत ज्यादा पड़ रही है, टेम्परेचर 40 तक पहुंच चुका है और ऐसे में दोपहर में कार्यकर्ताओं को दिक्कत ना हो, जो वोटर हैं उनको घर से निकल के बाहर ना आना पड़े, इसलिए दोपहर में वो जा करके घर घर में मीटिंग्स करती हैं। लेकिन जो जनसंपर्क अभियान खासतौर से सुबह जब सूरज कम होता है, गर्मी कम होती है और शाम के वक्त जब सूरज ढलने लगता है तो अपने जनसंपर्क अभियान को बहुत तेजी से बढ़ाती हैं। कह रही हैं कि पानी ज्यादा पीती हैं, कार्यकर्ताओं को भी पानी और जूस पिलाया जाता है ताकि वो भी तरोताजा रहें, गर्मी और हीट स्ट्रोक से उन्हें बचाया जा सके। तो गर्मी इस चुनाव पर असर डालने की कोशिश कर रही है, लेकिन जिस तरीके से चुनावी पारा बढ़ता जा रहा है, सूरज का तापमान बढ़ता जा रहा है, लेकिन उसी तरीके से जो प्रत्याशी हैं वो भी अपनी पूरी ताकत झोंक रही हैं और कोशिश कर रहे हैं कि गर्मी का असर कोई ना उनके ऊपर पड़े और वो हर कीमत पर अपनी जीत हासिल करे। कैमरामैन राजू के साथ पुनीत शर्मा, TV9।